ओम शांति। सुप्रभात। अश्विन सागर ग्लोबल हार्मनी विलेज के इस वेलनेस सेंटर से आप सभी से बात कर रहा हूँ। बहुत सी बातें जो दिल में आई वो फटाफट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं समझता हूँ कि हम सभी और ख़ास करके यहाँ पे मुंबई में रहने वाले और शहरों में रहने वाले हर एक व्यक्तिगत रीति बहुत सारी बातों के अंदर अभी बिज़ी हो गए हैं, है ना। क्योंकि लॉकडाउन करके देख लिया हमने सारे कुछ अपनाए उपाय, लेकिन फिर भी तो कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। खैर, है ना, कितने केसेस वगैरह तो आपके पास रिकॉर्ड है ही, उसमें हो सकता है कि 500,000 आगे पीछे हो सकते हैं। और अभी मैं समझता हूँ कि 500,000 का हिसाब थोड़े दिनों में भूल जाएगा, है ना, और लाखों पे बात आ सकती है ना। जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। खैर, अभी आज के विषय को देखें तो अभी हम हर तरफ से अपने जीवन को फिर से पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हर एक व्यक्ति मात्र जो जहाँ पे भी है अपनी जीवन की गाड़ी को फिर से पटरी पे फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। गांव के अंदर भी काफ़ी सारे वर्कर हैं जो गांव चले गए थे, उनका भी फ़ोन आ रहा है कि फिर से काम पे लौटना है। अभी उस समय केसेस काफ़ी कम थे, अभी इतने केसेस बढ़ गए। ऐसा सोचा था कि सिर सलामत तो पगड़िया बहुत, है ना, यानी कि जीवन है तो रास्ता निकल आएगा, लेकिन फिर वहाँ पे भी अपनी उलझने अपनी अपनी है। खैर, यहाँ पे भी अभी हर एक, चाहे बड़े से बड़ा चाहे छोटे से छोटा, हर एक के सामने नई रीति, जैसे हमारा पहले का टाइटल था कि नए युग के लिए नई शुरुआत, है ना। इंग्लिश का अगर हम यहाँ पे अगर देखें तो यही उसका अर्थ निकलता है कि नए युग के लिए नई शुरुआत। ठीक है, अभी नई शुरुआत हुई है, जीवन के नए तरीके, जीवन जीने के नए तरीके हम सभी सीख रहे हैं। इस वातावरण के अंदर हमें अपने मुख्य रूप से पहले अपने स्वास्थ्य का, हमें इस मोर्चे पे बड़ा युद्ध शुरू हो गया है ना। और ये जो एनिमी है, ये हमारा दुश्मन है, वो दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल है। मुझे एक बहुत साल पहले का पिक्चर याद आ रहा है, इनविजिबल मैन ना। तो उसमें उसका कैरेक्टर अच्छा दिखाया था कि वो दुश्मनों के सामने लड़ाई लड़ता था, बुरे लोगों के सामने लड़ाई लड़ता था। यहाँ पे तो हमारी बुराई के साथ लड़ाई है। एनीवे, आप सभी इन बातों को अच्छी रीति जानते हैं, अवगत है इस बात से। शॉर्ट में कहूँ तो हमें पता नहीं है कि ये दुश्मन कहाँ है ना। मेरी पेन के ऊपर बैठा हुआ है, मेरी चम्मच के बैठा हुआ है, मैं जो जहाँ पे लिफ्ट का बटन, दरवाज़ा, जो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ छिपा हुआ है हमको पता नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो सबसे बड़ा मोर्चा और सबसे बड़ा हमें ध्यान रखना है कि ये न दिखाई देने वाला जो दुश्मन है, उस दुश्मन के साथ हमें लड़ना। इस लड़ाई के साथ साथ और दूसरी चैलेंज है कि संपत्ति की, कि अपने धंधे दौरी को, जो भी आवक के साधन है, उन साधनों को सुनियोजित करना, फिर से व्यवस्था को फिर से कायम करना। और ऐसे वातावरण के अंदर कि जहाँ पे अभी मार्केटें पूरी खुली नहीं है, हर तरफ से अलग अलग बातें आ रही है, कहाँ पे वर्कर है नहीं और कहाँ पे जो वर्कर है उन्हों को जॉब नहीं मिल रही है, यानी कि ये क्षेत्र भी इम्बैलेंस हो गया है। इसको भी व्यवस्थित करने में बहुत समय लगेगा। दूसरा है संबंधों का, है ना। संबंधों के अंदर भी तो घरों के अंदर आज बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे सीनियर सिटीज़न घरों के अंदर है ना। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम सभी संयुक्त परिवार से आते हैं, है ना, यानी कि बड़े फैमिली को बिलीव करने वाले हैं। तो
संबंधों को भी बैलेंस करना होता है। क्यों? क्योंकि जब जहाँ पे भीड़ होती है, अभी ट्रेन में भी देखते हैं, आप सभी ने अपने जीवन काल के अनुभव किया होगा कि जहाँ गर्दी होती है वहाँ पे व्यवस्था नहीं रहती है। वो तो यात्रा की बात है, लेकिन जीवन यात्रा के अंदर एक घर में रहने वाले इतने दिनों से जब एक साथ रहते हैं, चाहे घर बड़ा हो चाहे छोटा हो, है ना, लेकिन बड़ा घर भी तकलीफ़ देता है और छोटा घर भी तकलीफ़ दे रहा है। लेकिन खास करके संबंधों को बैलेंस करना, है ना, क्योंकि बड़े बुज़ुर्गों को हमें संभालना होता है, उनका स्वास्थ्य की हमें तकीदारी लेनी होती है, और एक तरफ उनका फिर से बचपन शुरू होने जा रहा है ना। ऐसा ही कहते हैं कि बूढ़ा और बच्चा दोनों समान रहते हैं। जैसे बच्चे को संभालना होता है, जन्म लेता है और 5 साल तक बहुत संभालना होता है, ऐसे फिर से साइकिल पूरा होता है तो बुज़ुर्ग लोगों को भी हमें संभालना होता है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, अलग अलग रीति आपके अनुभव है कि उसमें अपने आप को बैलेंस करना रखना, है ना। तो बैलेंस में रखना, इसके लिए पहले आपका और हमारा खुद का स्वस्थ होना जरूरी है ना। तो अभी ये आने वाले 2-3 एपिसोड के अंदर कि स्वाद और स्वास्थ्य, है ना, कि स्वादिष्ट भी भोजन हो और साथ साथ स्वस्थ भी हो भोजन हमारा, ये कला हमें सीखनी है। और बातें क्या क्या आवश्यक है ये आने वाले एपिसोड के अंदर हम देखेंगे। आज सिर्फ मैंने विषय बताया, है ना, फिर दूसरे एपिसोड में फिर इसकी चर्चा करेंगे। अच्छा, ओम शांति।